सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बाजू पे, प्लाजो पे या फिर कुर्ती के घेरे पे भी बनाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद 6 इंच लंबा तैयार होगा। तो आपने जिसमें भी ये डिज़ाइन बनाना है, कुर्ती, बाजू या फिर प्लाजो में, तो उसकी लंबाई में से आपने 6 इंच माइनस करते हुए फिर कपड़ा लेना है कटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास प्लाजो है और इसकी मोहरी की कटिंग हमने 16 इंच की हुई है और ये सिलने के बाद 15 इंच रेडी रह जाएगी। अब हमने ये स्ट्रेट स्ट्रिप यानी सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच ली है और इसकी लंबाई हम 1 मीटर के करीब लेंगे, तो ये हमने 41 इंच ली है। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग में 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये मार्किंग्स हम कपड़े की सीधी साइड पे कर रहे हैं। और अब 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच, अगर आप सेंटीमीटर देखना चाहते हो तो 1.5 सेंटीमीटर हुआ, तो हमने इतने गैप पे मार्किंग कर लेनी है। और अब इन मार्किंग्स पे स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह से 0.25 इंच के गैप पे हमने पूरी स्ट्रिप में लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैं लाइंस ड्रॉ कर चुकी हूँ और इस साइड से भी मैंने 1.5 इंच ऐसे ही छोड़ दिया है जैसे इस तरफ से छोड़ा था। अब हमने ये पहली लाइन को छोड़ देना है और ये दूसरी लाइन को उठाएंगे और इस लाइन के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। अब ये स्टिच लग गया है और अब ये वाली लाइन छोड़ेंगे और इसके अगले वाली लाइन को उठाते हुए फिर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से हम एक एक लाइन छोड़ते हुए इसमें टक्स या फिर प्लेट्स इंसर्ट कर लेंगे। ये पूरे में हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब इन प्लेट्स को एक एक करके इस तरह से सेट करेंगे और इनके ऊपर आयन यानी प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने पूरी प्लेट्स पे प्रेस कर ली है। अब हम इसके दोनों किनारों पे आधे इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने 1.25 इंच यानी 1.7 इंच पे मार्क करना है। ये जो हमने सिलाई लगाई है, एक किनारे की सिलाई से हमने 1.25 इंच पे मार्क करना है, यानी कि जितना भी दोनों सिलाइयों के बीच का जो गैप है उसको आपने 3 बराबर हिस्सों में बांट देना है। तो मेरे 1.25 इंच के हिस्से हो गए 3। तो इस तरह से हम मार्क करते हुए यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इन लाइंस पे सिलाइयाँ लगा देंगे। अब प्लाजो लेंगे। प्लाजो की सीधी साइड पे इस पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखनी है, यानी कि सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखना है। और जो हमने स्टिच ये दिया था, इसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हमने इस साइड में, ये देखिए, कपड़ा नीचे दबाते हुए फिर लगाया है।
अब प्लाजो से मैचिंग एक स्ट्रेट स्ट्रिप यानी सीधी पट्टी लेंगे और इसकी लंबाई जितनी प्लाजो की मोहरी की चौड़ाई है इसके बराबर लेंगे और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। अब ये हमने फ्यूजिंग पेपर या फिर पेस्टिंग पेपर की सीधी पट्टी काट रखी है। इसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच ली है। अब इसे इसके ऊपर रखते हुए प्रेस की हेल्प से पेस्ट करना है और यहाँ हमने एक साइड से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए फिर पेस्ट करना है। अब हम इसे पेस्ट कर चुके हैं। प्लाजो की सीधी साइड पे इस पट्टी को इस तरह से रखना है और यहाँ पेपर के बिल्कुल किनारे पे स्टिच करना है। जो स्टिच हमने पहले लगाया था इसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब इस कपड़े को इस तरह से करेंगे और जहाँ तक हमारा पेपर है इसको इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेना है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/4 इंच के करीब और फोल्ड करते हुए इस सिलाई तक लाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब हम इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ इस किनारे पे भी सिलाई लगा देंगे। अब हमने इस पे लगाने के लिए वाइट कलर के मोती लिए हैं क्योंकि वाइट कलर का वर्क किया हुआ है हमारी कुर्ती पे। अब नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसमें मोती लगाएंगे। अब हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में स्ट्रिप के नीडल इंसर्ट करेंगे और छोटी सी बो बनाएंगे। इस तरह से एक बो बन गई है। अब इस पे मोती लगा देंगे। तो इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेंगे मोती को। अब धागा नहीं तोड़ेंगे, एक स्ट्रिप छोड़ते हुए अगली स्ट्रिप पे फिर से इसी तरह से बो बनाते हुए मोती लगा लेंगे। और इसी तरह से सारी स्ट्रिप्स में मोती अटैच कर लेंगे। तो ये मोती हमने लगा लिए हैं। अब हमने इसमें नीचे लगाने के लिए लेस ली है। इसे हम यहाँ इस किनारे के नीचे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से लेस लगा रहे हो तो जो हमने पहले इस किनारे पे स्टिच लगाया था, जो अभी लास्ट में लगा के हटे हैं मोती लगाने से पहले, तो उस स्टिच को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब लेस इसमें लगाएंगे तो ऑलरेडी स्टिच आ जाएगा। लेकिन मुझे इसलिए बताना पड़ा लगा के क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसमें लेस लगाएगा ही। अब इसी तरह से मैंने दूसरी लेस ली है और इसको भी हम ये जो हमने सिलाइयाँ लगाई थी इनको छुपाते हुए यहाँ पे लगा देंगे। तो ये पूरे में मैंने लेस लगा दी है। तो इसी के साथ ही ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हो कितना प्रीटी और इजी डिज़ाइन था। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।